क्रमांक पूर्वार्ध 450 पद्मनाभी का भोजन स्वीकार करना। एक दिन प्रातः काल का पूजा शुरू हो जाने के उपरांत दक्षिणेश्वर मंदिर के पास भगवान श्री चक्र स्वामी विहरण के लिए गए। वहां थोड़ा समय व्यतीत करके जब भगवान वापिस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में किसानों को चना निकालते हुए देखा। तब भगवान ने पद्मनाभी को कहा, पद्मनाभी जाओ उन किसानों से थोड़ा सा चना मांग कर ले आओ और आज हम सबके लिए तुम अपनी तरफ से भोजन तैयार करके खिलाओ। अच्छा जी कहकर वह सीधा खेत के स्वामी के पास गया और उसने उससे कहा, पाटिल जी हमें थोड़ा सा चना दो। उस किसान ने उसे कहा कि वह इसमें से चने निकालकर उन्हें साफ करके देता है, उन्हें अपने साथ ले जाना। फिर उसने चने के दाने साफ किए हुए कपड़े में बांधकर उसे दे दिए। चने की बंधी पोटली को लेकर पद्मनाभी भगवान के पास आया तो भगवान ने कहा, आज तुमने अपने हाथ से ही सारा भोजन तैयार करना है। इन चनों में से आधा चना बेचकर तेल घी आदि सामान ले आना, शेष आधे चने से सभी के लिए मिस्सी रोटियां बनाना। बनाने का ढंग तो तुम पूछ सकते हो, पर मिस्सी रोटी अर्थात दिरडा दूसरा कोई नहीं बनाएगा, वे तुमने ही बनानी है। तो वे सारी तैयारी करके मिस्सी रोटियां बनाने लगा अर्थात दिरडे। थोड़ी देर बाद वहां बाईसा आ गई। उन्होंने पद्मनाभी से पूछा, बेटा तुम यह क्या कर रहे हो? तब पद्मनाभी ने कहा, माता भगवान ने आज मुझे आदेश दिया है कि आज सारा भोजन मैंने ही बनाना है, वही काम मैं कर रहा हूँ। उसके बाद बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान मैं आपके लिए 2-1 मिस्सी रोटियां अलग से बना दूं। इस पर भगवान ने कहा, ठीक है बना लो। फिर बाईसा ने भगवान के लिए अलग से कुछ मिस्सी रोटियां तैयार कर ली। उधर पद्मनाभी ने बाईसा से पूछ कर भोजन के लिए सब पदार्थ तैयार कर लिए। फिर उसने भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें वस्त्र समर्पित किया, धूप आरती मंगल आरती की। भगवान के सम्मुख भोजन का थाल रखा, सब भक्तिजनों को पंक्ति में बिठाया। फिर भगवान भोजन करने लगे। तब भगवान ने बाईसा से कहा, माता पद्मनाभी द्वारा बनाई गई मिस्सी रोटी में भी हमें खाने के लिए दो। बाईसा ने वह भी थाल में रख दी। खाने के बाद भगवान ने कहा, बालक ने मिस्सी रोटी अच्छी बनाई है। भोजन करने के बाद भगवान ने कुल्ला किया, पान का बीड़ा लिया। इस प्रकार भगवान ने पद्मनाभी के द्वारा बनाए हुए भोजन को स्वीकार कर उसे महान पुण्य का अधिकारी बनाया। परमेश्वर की कृपा से वह कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होगा। लीला का हेतु। भगवान ने कृपा करते हुए पद्मनाभी को प्रेरित करके उसकी पूजा अर्चना और भोजन को स्वीकार किया। इस सेवा को स्वीकार कर भगवान ने उसके अनेक कर्मों का नाश किया और उसे अनेक पुण्य कर्मों का अधिकारी बनाया। इससे उसे भजन का अलग से साध्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उसे ज्ञान प्राप्त होने में भी बल मिलेगा। चने वाले किसान को भी इस क्रिया से आगे क्रिया करने का योग प्राप्त होगा। भगवान की ओल्गनी अर्थात परिचारिका ने इसमें सहायता की है। उसने चने अधिक प्रदान करवाए। यह लीला अधिकार प्रदान करने वाली परमेश्वर की कृपा शक्ति की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 450 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 451 माता के आने पर पद्मनाभी को भेजना। एक दिन भक्तिजनों ने भगवान को तेल उबटना लगाकर कोसे पानी से स्नान करवाया। उसके बाद भगवान मंदिर के बरामदे में आसन पर विराजमान थे। इतने में पद्मनाभी देव की माता गौराइसा पालकी में बैठकर भीड़ से उसे ले जाने के लिए भगवान के पास आई। वहां आकर उसने भगवान के सम्मुख कोई वस्तु भेंट की और फिर श्री चरणों को स्पर्श कर उसने उन्हें दंडोत प्रणाम किया। भगवान के सम्मुख बैठकर उनके दर्शन किए। 2 बार भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन समर्पित किया, वस्त्र पूजा की। फिर उसने भगवान से विनम्र होकर कहा, भगवान रेम नायक तो इस दुनिया को छोड़ गए। जोग नायक अपनी कुल परंपरा को संभालने में असमर्थ है, इसलिए आप कृपा करके पद्मनाभी को मेरे साथ भेज देने। इस पर भगवान ने कहा, माता हमने तो पद्मनाभी को यहाँ बुलाया नहीं और ना ही किसी अन्य व्यक्ति ने उसे यहाँ बुलाया है। यह यहाँ ही रहे ऐसा भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तब उसकी माता ने कहा, भगवान आपके पास वह रह रहा है, इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है, इसमें कोई अन्य हेतु नहीं है जी। तब भगवान ने पद्मनाभी से कहा, बेटा जाओ तुम अपनी माता के साथ। इस पर पद्मनाभी ने कहा, वह मुझे कैसे यहाँ से ले जाती है, मैं भी देख लेता हूँ यह। इस पर भगवान ने कहा, बेटा इस समय तो तुम चुपचाप अपनी माँ के साथ चले जाओ। इस प्रकार भगवान ने उसे वहां से विदा किया। भगवान के कहने पर फिर वह भगवान को नमस्कार करके चला गया। उसके चले जाने के बाद बाईसा ने कहा, भगवान आपने जो कहा था वह सत्य हो गया। लीला का हेतु।
पद्मनाभ की इच्छा थी भगवान के सन्निधान में रहने की, पर संबंधियों की अयोग्यता ने उसमें बाधा उत्पन्न की। उसके सन्निधान में अंतराय अर्थात रुकावट आ गया। सन्निधान में रहने से उसे जो पुण्य प्राप्त होना था और अनेक कर्मों का नाश होना था वह भी रुक गया। उसकी माता ही उसके लिए कानवात्सर बन गई। इससे उसकी माता को दोष लगा। भविष्य में वह पद्मनाभी जो भी कर्म करेगा उसकी निमित्त उसकी माता ही बनी, उसे निमित्त दोष लगेगा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी के धर्म कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। इसे ही कानवात्सर कहते हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 451 यह संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 452 उपाध्याय और विष्णु भट्ट को दर्शन। उपाध्याय और विष्णु भट्ट इससे पहले भी 2 बार भगवान के दर्शन कर उनके सन्निधान में रहकर सेवादास्य कर चुके थे। इस पर भी वे भगवान के दर्शनार्थ निकले। इस बार भी वे भगवान के दर्शनार्थ निकले थे, पर उन्हें पता नहीं चला कि इस समय भगवान किस स्थान पर हैं। वापस जाते समय वे अचानक सेंदुरनी गांव में पहुंचे। उन्होंने किसी एक स्थान पर अपना सामान रखा। विष्णु भट्ट को वहां सामान के पास बिठाकर उपाध्याय गांव में गेहूं का आटा लेने गए। जहां से वे आटा ले रहे थे उस दुकान वाले ने उनसे पूछा, क्या आप यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं? इस पर उपाध्याय ने कहा, कौन से भगवान? तब दुकानदार ने कहा, क्या आप नहीं जानते, यहाँ गोपाल के मंदिर में भगवान आए हुए हैं। उनकी श्री मूर्ति बहुत सुंदर और लावण्यमय है। इस समाचार को सुनकर उपाध्याय 5 सुपारी का विड़ा लेकर सीधे भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े। उधर विष्णु भट्ट को भी किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या आप भगवान के साथ आए हुए? तब विष्णु भट्ट ने कहा कि कौन से भगवान? तब उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ गोपाल मंदिर में वे आए हुए हैं। यह समाचार सुनकर वे भी वैसे ही भगवान के दर्शनार्थ चल पड़े। वहां सामान के पास बैठे हुए एक अन्य व्यक्ति को कहा कि हमारा साथी यहाँ आए तो उसे बता देना कि वह गोपाल मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ गए हैं। इस प्रकार वे दोनों ही भिन्न भिन्न मार्ग से गोपाल मंदिर के पास पहुंचे। वहां दोनों ही परस्पर मिले और उन दोनों को ही भगवान के यहाँ होने का समाचार मिला। इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे दोनों अंदर गए और भगवान के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन दोनों ने भगवान को 5 सुपारी का वीड़ा समर्पित किया और फिर दंडोत प्रणाम कर उनके सम्मुख बैठ गए। भगवान के पूछने पर उन दोनों ने भगवान के यहाँ होने की सारी कहानी सुना दी। लीला का हेतु। उपाध्याय और विष्णु भट्ट को भगवान के यहाँ होने का समाचार परमेश्वर की आदि शक्ति माया के द्वारा ही प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि संयोग, वियोग और सहायता ये तीनों माया करती है। भगवान के दर्शन से उन दोनों के कर्मों का नाश हुआ, योग्यता और अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले भी इन दोनों ने जो भजन, पूजन, अर्चन और दर्शन प्राप्त किया था उससे भी उन्हें परमेश्वर धर्म में योग्यता और अधिकार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार बार बार धर्म कार्य करने से जीव की धर्म में योग्यता बढ़ती जाती है और बाद में वह साध्य को प्राप्त करने से जीव की धर्म में योग्यता बढ़ती जाती है और बाद में वह साध्य को प्राप्त करने में सहयोगी बनती है। यह लीला जीव के आचरण से संबंधित है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 452 यहाँ संपूर्ण। दंडवत प्रणाम। जय